नमस्कार, मैं हुमायूं सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। उत्तर प्रदेश की सियासत की बात करें तो कहीं ना कहीं मायावती को इस बार बड़ा झटका लगा है। मायावती इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं शिकस्त खाती हुई नजर आई, लेकिन वो शिकस्त उनके ऊपर इतना भारी पड़ जाएगा उन्होंने खुद नहीं सोचा होगा। ऐसे में दलित वोटर्स को साध पाने की जो जद्दोजहद मायावती की चलती हुई नजर आ रही है वो तो लगातार बढ़ी रही है, लेकिन साथ में जो पार्टी का जनाधार गिर रहा है, चाहे वो किसी के साथ गठबंधन में चली जाए, चाहे वो अपने प्रत्याशियों को कैसे भी प्रत्याशी को मैदान में उतार रही है, मायावती को किसी भी तरीके की कोई सफलता नहीं मिल रही है। वैसे में अगर आकाश आनंद उसी तरीके से अगर लगातार रैलियां नहीं करते हुए नजर आएंगे जैसे वो लोकसभा चुनाव में कर रहे थे, तो जाहिर तौर पर इस बार के उपचुनाव और विधानसभा चुनाव में उनको बड़ा झटका देखने को मिल सकता है। और साथ ही ये भी कह सकते हैं कि आकाश आनंद अगर चंद्रशेखर आजाद के पक्ष चिन्हों पर नहीं चलेंगे तो जाहिर तौर पर उनको भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, और ये नुकसान कहीं ना कहीं मायावती को भुगतना पड़ेगा। और जाहिर तौर पर चंद्रशेखर आजाद का जो बढ़ता हुआ जनाधार है, लगातार वो जनता की समस्याओं को सुनते हैं, लगातार उनके लिए आवाज उठाते हैं, वो कमी कहीं ना कहीं आकाश आनंद में दिखाई देती है। अब वो कमी कैसे किस तरीके से पूरा करेंगी मायावती, और पूरा अगर समीकरण समझा जाए तो मायावती कहीं ना कहीं अपना इतिहास दोहराने का फिर से प्रयास करती हुई नजर आ रही है। उनको लग रहा है कि वो जो 4 बार मुख्यमंत्री के पद पर काबिज हुई थी, अगर वो इतिहास फिर से दोहराती हैं तो शायद उनको किसी भी तरीके की राहत मिलती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर पूरा मामला समझा जाए तो मायावती कहीं ना कहीं अगर पुरानी रणनीतियों के हिसाब से काम करेंगी तो जाहिर तौर पर उनको किसी भी तरीके का कोई फायदा मिलता हुआ नहीं नजर आएगा। लेकिन उसके साथ ही अगर देखा जाए तो मायावती और आकाश आनंद और चंद्रशेखर आजाद का जो एक वोट बैंक है वो बहुत सिमिलर दिखाई देता है। ऐसे में अगर देखा जाए अखिलेश यादव जो हैं वो ओबीसी वोट बैंक पर अपना कब्जा जमाते हैं और उनका कब्जा है भी, तो ऐसे में मायावती और अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद रावण कहीं ना कहीं अगर गठबंधन में होते तो अगर अखिलेश यादव अभी जो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है उससे ज्यादा फायदा उनको देखने को मिलता। लेकिन मायावती किसी भी तरीके का गठबंधन करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने हिसाब से पार्टी को अलग अलग लोगों से, जैसे अभी नीलों के साथ हरियाणा में उन्होंने गठबंधन किया, अब फिर से माना जा रहा है कि पल्लवी पटेल, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे जो चेहरे हैं उनके साथ मायावती गठबंधन के लिए हाथ आगे बढ़ा सकती हैं। ऐसे में आकाश आनंद अगर एक्टिव हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं युवा चेहरे जो है उनको साधने में कामयाब भी हो सकते हैं। देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में मायावती वो अपना खोया हुआ जनाधार फिर से वापस ले पाएंगी या नहीं, या फिर चंद्रशेखर आजाद, यहाँ पर कुछ दर्शकों को ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर आजाद को प्रमोट करना कहीं ना कहीं, लेकिन अभी समय के हिसाब से जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद चल रहे हैं, युवाओं में लगातार कहीं ना कहीं उनका कद भी बढ़ रहा है और मायावती उतनी एक्टिव नहीं है। जब कोई परेशानी आती है, कोई ऐसी दुर्घटना होती है तो मायावती बस एक ट्वीट कर देती हैं, ना कि किसी जमीनी स्तर पर किसी के घर जाकर मिलते हुए नजर आती हैं, जनता से जुड़ते हुए नजर नहीं आती हैं। यही कारण है कि मायावती राजनीति से दूर चली गई। नहीं तो जो उनका इतिहास रहा है कहीं ना कहीं इस बात कह रहा है कि मायावती का जो दबदबा था वो जनता के बीच में जाती थी, प्रेफर करती थी, और वो 4 बार इसी के बदौलत कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पद पर भी रही। लेकिन अब समय बदल गया है, लोगों की जरूरतें बदल गई हैं और जिसकी वजह से मायावती को भी अपनी स्ट्रेटेजी में बदलाव लाने की जरूरत है। अब वो बदलाव मायावती लेकर आएंगी किसके? आकाश आनंद के जरिए, क्योंकि जब आकाश आनंद को मायावती ने पार्टी से हटाया था तो कहीं ना कहीं माना ही जा रहा था कि अब जो बीएसपी है उसका वर्चस्व पूरी तरीके से खत्म हो गया। लेकिन जब आकाश आनंद की वापसी हो जाती है तो फिर कहीं ना कहीं पार्टी में एक नई जान फूंकती हुई नजर आती है। लेकिन अगर आकाश आनंद इसी तरीके से अस्थिर पड़े रहेंगे और किसी भी तरीके की चुनावी रैली प्रचार नहीं करेंगे तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं वोट बैंक इस बार भी खिसक सकता है और कहीं ना कहीं इसका फायदा चंद्रशेखर आजाद रावण उठाते हुए नजर आएंगे। वहीं अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की भी मुसीबतें लगातार बढ़ी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कहीं ना कहीं इस बार के उपचुनाव में सभी 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारना चाहती है, लेकिन एनडीए गठबंधन भी सीटों की मांग करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में ये समीकरण बैठते हुए नजर आते हैं और मायावती किस तरीके से रणनीति बनाती हैं, ये तो आने वाले दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन अभी मायावती को पार्टी के जनाधार को बचाने के लिए लगातार ऐसी रणनीति बनानी चाहिए जो आज के लोगों को लाभान्वित करते हुए नजर आए, जो आज के लोगों को अपनी तरफ खींचते हुए नजर आए, वो वोटर्स
को अपने पाले में लेते हुए नजर आए। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज पर।